डिजिटल गुरु के खास कार्यक्रम कहानी टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं रमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानी टीवी। हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक थ्रिलर कहानी, सम्मान का सौदा, जैसे मैंने खुद लिखा है। इसका हर भाग एक सवाल छोड़ता है, अब क्या, कौन, और यही भाव आपको जोड़े रखेगी कहानी के आखिरी पल तक। पार्ट 1, सम्मान का सौदा। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी सूरज से पहले उठ जाती है, और उन्हीं में से एक था आरव। पुराने मोहल्ले की तंग गली में उसका छोटा सा घर था। दीवारों का पलस्तर कई जगह से उखड़ा हुआ, छत के कोने में सीलन, और आंगन में रखा एक पुराना हैंडपंप, यही उसकी दुनिया थी। आरव हाथ मुंह धोकर बाहर आया ही था कि अंदर से खांसी की आवाज आई। थ ख वो तुरंत अंदर भागा। चारपाई पर बैठे थे उसके पिता, शिवनारायण। सफेद होते बाल, झुकी कमर, पर आंखों में आज भी अजीब सी ईमानदारी चमकती थी। आरव ने पास बैठते हुए कहा, पिताजी, आपने फिर दवा नहीं ली? शिवनारायण हल्का मुस्कुराए, दवा से ज्यादा जरूरी है हिम्मत, बेटा। और वो तो तू रोज दे देता है। आरव चुप हो गया। आरव चुप हो गया। वो जानता था, ये मुस्कान मजबूरी की है। संघर्ष की शुरुआत शिवनारायण शहर के एक बड़े पेट्रोल पंप में कैश असिस्टेंट थे। 30 साल से नौकरी कर रहे थे। न रिश्वत ली, न गलत हिसाब किया। लोग मजाक में कहते, ईमानदारी से घर नहीं चलती। वो हमेशा जवाब देते, घर कम चलेगा, पर सिर तो ऊंचा रहेगा बटा। यही उनका गर्व था, पर उन्हें नहीं पता था, शहर के दूसरी और कुछ अलग ही पटकथा लिखी जा चुकी थी। शहर के पॉश इलाके में एक विशाल घर, अंदर जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर आदि, और बंगले पर खड़ी कई गाड़ियां। वही खड़ा था ध्रुव सिंह, उम्र 28 साल, बटा सूट पहने, हाथ में कौसी और चेहरे पर अहंकार। वो पेट्रोल पंप मालिक का बेटा था। पैसा, पुलिस, पावर, सब घर की जेब में। उसने मैनेजर से पूछा, कैश कलेक्शन कैसा हो रहा है? मैनेजर, सब कंट्रोल में है सर। ध्रुव ने धीमे कहा, कंट्रोल में रहना चाहिए। लोग भी, और उनकी औकात भी। उसी दिन शाम, शिवनारायण कैश काउंटर बंद कर रहे थे। अचानक ध्रुव अंदर आया। आप ही है, शिवनारायण? जी साहब। ध्रुव ने रजिस्टर उठाया। 30 साल से नौकरी, प्रमोशन नहीं लिया। साहब, ईमानदारी में ही खुशी है। ध्रुव हंसा, ईमानदारी या डर? शिवनारायण शांत रहे। डर गलत करने से लगता है साहब। मैंने कभी गलत किया नहीं। ध्रुव की आंखें सिकुड़ी। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो झुकते नहीं। घर, जहां सपने अभी जिंदा थे। रात को आरव घर लौटा। वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, और साथ में पार्ट टाइम काम भी। छोटा भाई आर्यन मोबाइल पर गेम खेल रहा था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई कर ली? आर्यन, आप आईएएस बन जाओ पहले, फिर मैं पढ़ लूंगा। दोनों हंस पड़े। माँ रसोई से बोली, हंसी मजाक छोड़ो, खाना खाओ। शिवनारायण चुप बैठे थे। आरव ने नोटिस किया, पिताजी, कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, बस काम ज्यादा था, पर आंखें सच बता रही थीं, कुछ बदल रहा है। सिया की एंट्री अगले दिन सुबह। आरव लाइब्रेरी जा रहा था। तभी